डान न्यूज अक्टूबर 9, 2025। चलिए जी, अगेन शुरू करते हैं। रेयर अलीमा बुशरा अलाइनमेंट्स लेड टू गंडापुर एग्जिट। गंडापुर को फारिग करने के लिए अलीमा और बुशरा पहली दफा जो है वो एक पेज पे हैं, साफ बंदी में है, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, मुतफिक हैं, हम आहंग हैं, ये सारे मीनिंग हैं इसके जी। पेशावर ऑल्दो द सैकिंग ऑफ द अली अमीन गंडापुर स्कीम एज ए सरप्राइज टू मैनी। बहुत से लोग इससे हैरान भी हैं, सरप्राइज भी है, वंडरिंग भी है कि ये अचानक कैसे हुआ, लेकिन कुछ अदरवाइज भी कह रहे हैं। दी अरेस्ट वाइल होता है साबिक, फार्मर, एक्स, जो इससे पहले वाला, लेट, सेवरल लफ्ज है इसके, यानी कि अब इसे अरेस्ट वाइल क्योंकि उसने रिजाइन कर दिया और गवर्नमेंट पार्टी ने उसे फारिग कर दिया। किसको? चीफ मिनिस्टर गंडापुर को। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द हैबर पख्तूहा मे वेल हैव हैड एन इंकलिंग। अब क्या है? इंकलिंग है, ये एक इशारा है, इंडिकेशन है। किसकी तरफ है? इंटीमेशन है, उसको एक इशारा है दैट हिज टाइम वाज अप। यहां से बरात जरूरी नहीं है कि वो एज ए सीएम फारग हुआ है तो ये इंकलिंग है, बल्कि फॉर एवर उसके लिए ये एक इशारा है कि वो उसका टाइम खत्म हो चुका है। मिस्टर गंडापुर्स हु हैज बीन इन इस्लामाबाद फॉर द पास्ट सेवरल डेज। अब गंडापुर भी इसी स्ट्रगल में था और कुछ दिनों से वो कयाम पजीर था इस्लामाबाद में। क्यों था? फॉर सेवरल डेज, पास्ट सेवरल डेज, इज दो टू हैव बीन ट्राइंग टू मीट द पीटीआई फाउंडर। पीटीआई फाउंडर, अब इमरान खान की जगह उसने पीटीआई का फाउंडर के तौर पर लफ्ज इस्तेमाल किया, मीनिंग इमरान खान ही है। तो जो पीटीआई का बानी है उसके उससे मुलाकात के लिए वो इंतजार में था और कुछ दिनों से इस्लामाबाद था। सोर्सेज सेड दैट सून आफ्टर द पार्टीज अनाउंसमेंट दैट ही वुड बी रिप्लेस्ड। अखबार लिखता है कि जब ये खबर आई कि उसको रिप्लेस कर दिया गया है और बदल दिया गया है, द स्ट्रांग मैन फ्रॉम देरा इस्माइल खान ट्राई टू सिक्योर अ मीटिंग। अब स्ट्रांग मैन किसकी बात कर रहा है? और ये गंडापुर कहाँ का था? वेरी गुड। डेरा इस्माइल खां की बात कर रहा है और यहाँ स्ट्रांग मैन की भी बात कर रहा है। ऊपर आज की खबर में उसने ये भी लिखा कि केपी स्ट्रांग मैन आउटस्टेड ऑन इमरान ऑर्डर। ठीक, तो यहाँ वो कहता है जी, यहाँ बहुत सी चीजें हमें पता चल रही हैं। स्ट्रांग मैन ये इट्स मीन कि नहीं, गंडापुर तो है ही, लेकिन इसका मतलब है कि उसे एक एज था कि वो एक स्ट्रांग पोजीशन पे भी था और अदरवाइज भी स्ट्रांग था पार्टी में। वो एक उसका एक पेडेस्टल था पार्टी में। जी मैं भी गंडापुर को ही कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूं कि इससे ये जार हो रहा है कि गंडापुर जो है वो एक स्टालवार्ड था पार्टी में, कद्दो कामत वाला था। ठीक है, उसके अल्फाज की बात कर रहा हूं। आगे वो कहता है स्ट्रांग मैन फ्रॉम डेरा इस्माइल। हाँ, साथ ये भी बताया गया कि ये है कहाँ का, गंडापुर कहाँ का है? डेरा इस्माइल खां का। तो डेरा इस्माइल खां का वो स्ट्रांग मैन की बात कर रहा है। ट्राई टू सिक्योर अ मीटिंग विद द पार्टी फाउंडर टू मेक अ लास्ट डिच, आखिरी कोशिश, यानी कि 11th आवर पे उसकी ये कोशिश थी। लास्ट डिच है जी, 11th आवर पे या आखिरी कोशिश उसकी होना। अटेम्प्टिंग टू सेव हिज सीट। ऑब्जेक्ट क्या था कि वो अपनी पोजीशन, अपनी सीट, अपनी सीएमशिप या चीफ एग्जीक्यूटिव, वो एक प्रोविंस का, उसको मेंटेन कर सके। हाउएवर थिंग्स डिड नॉट पैन आउट। ये देखिएगा, दो लफाज का उसने सिमिलरली अलग-अलग मतलब दिया है, लेकिन टोन एक ही है, अल्फाज की टोन एक ही है। वो कहता है जी, हाउएवर थिंग्स डिड नॉट पैन आउट दैट वे। हाँ, तो वो कहता है कि चीजें ऐसे अंजाम नहीं, पेन आउट होता है क्या है? अंजाम पाना,
यानी बात उस तरह नहीं हुई जैसे वो स्ट्रांग मैन जो है वो डेरा इस्माइल खां का सोच रहा था, मीन गंडापुर सोच रहा था। एंड ही हैड टू बो आउट। बो आउट तो होता है, आउस्टर भी होता है। अब तीसरा चौथा लफाज इसमें आएगा एक ही टोन के साथ, एक ही मकसद के साथ, लेकिन अब बो आउट निकला तो है, लेकिन हम्बल निकल गया है। बो आउट होता है कि मतलब भाई शाइस्तगी से ये दस्तबरदार हो जाना, निकल जाना, बो आउट। जैसे कि आमतौर पर कैसे है, किसी को ऐसे सलाम करके वहां से निकल जाना। और एक ये भी होता है कि किसी को आंखें दगा के लड़ाई करके निकलना। ये एक खबर का एक टोन है कि यहाँ बता रहा है कि चीजें कैसे हो रही हैं। एक सेंटेंस में वो सेवरल चीजें आपको बताएगा। आई हेल्ड द केपी चीफ, यहां देखिएगा यार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है। आई हेल्ड द केपी चीफ मिनिस्टरशिप इन ट्रस्ट। हाँ, ये तो उसके रिमार्क्स हैं जो उसने अपने इस्तीफे में लिखे हैं, या उसने लिखा है कि ये मेरे पास एक ट्रस्ट था, एक अमानत थी जो कि मैंने रखी। केपी आई हैव हेल्ड द केपी चीफ मिनिस्टरशिप in trust for Imran Khan and am returning it, ये ऐसे ही है, and am returning it to him after tendering my resignation। तो वो कहता है कि मैं अपने इस्तीफे के साथ उसको वापस कर रहा हूं। He posted on social media on Wednesday, PTI insider told on। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात जो है कि पहली दफा ये अखबार लिख रहा है कि मेन चीज जो आउस्टर की है, मुख्तलिफ इसमें राय है, सोशल मीडिया भी भरा हुआ है, तो बिकॉज के एक अथेंटिक न्यूज है, सोर्स है, और ये ओन करता है अपनी अगर कोई गलती हो उसको भी। ये न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं। That Mr. Gandapur has decided to go down without a fight that may create further problem for the embattled party। हाँ, ये भी बात है। क्या कहा उसने कि वो चला गया, आजिजी के साथ चला गया, क्योंकि ये जो ऑलरेडी इम्बैटल्ड किसके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती थी, जो कि पहले ही पार्टी जो है वो सर्वाइवल की जंग लड़ रही है या लड़ाई कर रही है। ही विल मेक अ स्मूथ ट्रांजिशन। तो वो एक ट्रांजिशन जो है यानी तब्दीली, एक सीएम से दूसरे सीएम की तब्दीली की बात कर रहा है, वो उसे स्मूथली करेगा। यह मैं बताता चलूं कि जब सीएम जाता है तो उसके साथ उसकी कैबिनेट भी चली जाती है। ये नहीं होता कि सिर्फ सीएम, ऐसे ही है कि सिर्फ सीएम जाता है उसकी कैबिनेट भी चली जाती है। नया आएगा तो वो नई कैबिनेट सेट करेगा। मिस्टर अफरीदी इज सेड टू बी बुशरा बीबीज पिक टू रन द प्रोविंस। अब कौन आया है जी? सुहेल अफरीदी। तो वो ये सुहेल अफरीदी के बारे में स्पेकुलेशंस ये हैं, राय ये है कि ये जो है ये बुशरा बीबी ने इसको पिक किया है। लो जी, ये सेकंड खबर के मुताबिक ये सेकंड जो चीफ मिनिस्टर है जो बुशरा बीबी इसको पिक कर रही है। निकालने में दोनों शामिल थी, अलीमा हाँ और बुशरा। दोज प्रीवी टू मैटर्स कन्फाइडेड। प्रीवी होता है जो अंदर से जानता है, निजी तौर पर, कॉन्फिडेंशियल, को राजदारी का काम है लेकिन उस मीटिंग में है, प्रीवी है, शामिल है उस मीटिंग में राजदारी के साथ। जो कोई उसको जानते हैं वो ये कह रहे हैं टू मैटर्स कन्फाइडेड, वो क्या है, उन्हें एतमाद है या उन्होंने अपने आप को
कन्फाइडेड किया हुआ है, लिमिटाइज किया हुआ है, लिमिटेड किया हुआ है, महदूद रखा हुआ है। दैट ये आगे क्या है, दैट वाइल इमरान खान, कोई देख भी रहा है कि यार नहीं, दैट वाइल इमरान खान सपोज, ये सपोज इमरान खान सपोज, इसका मतलब क्या है, बुशरा बीबी। और अगर मैं कहूं कि बुशरा बीबी सपोज तो इमरान खान, तो इसका मतलब है सपोज जो है वो हस्बैंड के लिए भी है और बीवी के लिए भी है। और अगर ये दोनों एस होगा, सपोजेस होगा, तो हस्बैंड और बीवी बोथ के लिए होगा, यानी दोनों को कहा जाएगा कि स्पोजेस जा रहे थे, मियां बीवी जा रहे थे। एंड सिस्टर रेयरली सी आई टू आई। अब सी आई टू आई क्या मतलब है सर, एनीवन? यानी कि वो दोनों की बात कर रहा है कि रेयरली सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है एग्री होना, कि बहुत कम है कि ये इन्होंने किसी इशू पे इत्तेफाक किया है। मुत्तफिक होना, सी आई टू आई, आमने सामने नहीं देखना, इत्तेफाक किया, सी आई टू आई। एग्री होना, कंकर होना, ये कंकरेंट फाइंडिंग होती है, कंकरेंस होता है। कंकरेंट फाइंडिंग क्या है, एक कहता है ओके, दूसरा कहता है ओके, तीसरा कहता है ओके, जो भी एक ऑर्डर होता है वो वेदर डिसमिसल हो या वो एक्सेप्टेंस हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, कंकरेंस, इत्तेफाक, कंकरेंट। कंकरेंट, कंकरेंस और कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन भी होता है, बट वो सी आई टू आई नहीं है। यहाँ है उनका इत्तेफाक होना, हम राय होना, हम ख्याल होना, हम आहंगी होना, ये है जी सी आई टू आई। दे हैड अ रेयर कन्वर्जेंस ऑफ ओपिनियन। अगेन कन्वर्जेंस ऑफ ओपिनियन भी मतलब होता है हम आहंगी, यूनियन। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन बड़ा कॉमन है, कन्वर्जेंस ऑफ ओपिनियन ऑन मिस्टर गंडापुर्स with both agreeing to the need for his ouster। ये चौथी दफा लफ्ज इस्तेमाल हो गया, फोर्थ टाइम। पहला क्या है, एग्जिट, दूसरा क्या है, सैक, तीसरा क्या है, बो आउट, और चौथा क्या है, यहां उसने कहा आउस्टर। आउस्टर भी होता है किसी को निकालना, एग्जिट करना, रिमूव करना। Sources in the PTI said that the party chief Imran Khan had made up his mind about Ali Amin's removal। हाँ, ये भी बात है कि ये कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त ही इमरान खान ने ये ज़हन बना लिया था अली अमीन गंडापुर को निकालने का, रिमूवल। अब ये रिमूवल पांचवी दफा लफ्ज आया है, रिमूवल भी निकालना होता है। आफ्टर द November 26 मार्च ऑन द फेडरल कैपिटल, जब 26 को फेडरल कैपिटल में, आगे ही बात करता है, व्हेन मिस्टर गंडापुर मिस्टीरियसली डिसअपीयर्ड फ्रॉम इस्लामाबाद। पुर इसरार, मिस्टीरियस होता है पुर इसरार, मिस्टीरियसली पुरसरार तरीके से गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद से जब निकला है, गायब हुआ है। डिसअपीयर्ड निकला नहीं बल्कि गायब हुआ है, फ्रॉम इस्लामाबाद, लीविंग कंफ्यूज्ड वर्कर बिहाइंड। और जब गंडापुर गया है तो वर्कर सारे क्या थे, कंफ्यूज थे, उसके पीछे जो वर्कर थे वो कंफ्यूज थे। ही सब्सिक्वेंटली मेट इमरान खान सेवरल टाइम्स इन प्रिजन। उसके बाद सेवरल टाइम ये प्रिजन में मिलता रहा, कौन, अली अमीन गंडापुर। एंड बाद टाइम, और वक्त चाहा, बारो किया टाइम, मांगा, चाहा, बाट, रिक्वेस्ट किया, by assuring him that he would be the one to fulfill his agenda। अब he will be one to fulfill his agenda, बात यहां क्लियर हो रही है, चूंकि ऊपर इमरान खान की बात हो रही है और एजेंडे की बात हो रही है, लेकिन विद फर्दर क्लैरिफिकेशन। यानी यहां अली अमीन गंडापुर कह रहा है कि मैं ही हूं जो उस इसका एजेंडा जो है उसको तकमील कर सके, उसका इसके मकासद जो हैं उनको तकमील कर सकता हूं, उनको पाए तकमील तक लेके जा सकता हूं। लेकिन
ये देखिए राउंड ब्रैकेट में उसने कहा है बी दैट वन टू फुलफिल हिज अमरान्स, राउंड ब्रैकेट में क्या है, अमरान, ऐसे ही आ रहा है भाजी अगर देख रहे थे, अमरान्स एजेंडा। अब क्यों उसने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ बताया है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सिर्फ एक पंक्चुएशन से नहीं, मतलब पंक्चुएशन से, इसका एक खास मकसद होता है। तो वो कहता है कि सिर्फ मैं ही हूं जो इमरान को इंश्योर करता रहा इस्लामाबाद कैपिटल में जो धरना था उसके बाद, कि मैं ही हूं जो उसके मकासद पूरे कर सकता हूं। They said that the decision to remove Mr. Gandapur was entirely Mr. Khan's decision and he had not consulted anyone in the party on the subject. अब यहां यह भी कहा जा रहा है कि गंडापुर को रिमूव करना, सीएम को रिमूव करना सिर्फ इमरान खान का डिसीजन है, पार्टी के अंदर किसी को कंसल्ट नहीं किया गया। यानी इसका मतलब प्योरली है कि कोई जो है इंट्रा पार्टी कोई जमहूरियत नहीं है, सब बातें हैं, सब वादे हैं, कोई जमहूरियत नहीं है। वो इमरान खान की पार्टी हो, वो नून हो और वो पीपी हो, कोई भी जो है अपने पे ना तो तनकीद बर्दाश्त करता है और ना ही किसी का सलाह मशवरा पसंद करता है।